नमस्कार दोस्तों, आज हम पहुंचे हैं उत्तराखंड के एक बहुत ही प्राचीन स्थल जिसका नाम है चांदपुरगढ़। चांदपुरगढ़ अपने आप में बहुत सारी विशेषताओं को समेटे हुए है और एक बहुत ही ऐतिहासिक स्थल है। ये आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का भी एक इम्पोर्टेंट साइट है, जहाँ जो कि उनके पूरे संरक्षण में यहाँ पर है और बहुत प्राचीन धरोहर है। इसके बारे में आपको बताऊं तो यहाँ पे एक शिलापट लगा हुआ है जिसमें इसके बारे में बताया गया है कि ये प्राचीन इसकी जो प्राचीनता है उसको यहाँ पे वर्णित किया गया है कि यहाँ के जो पुरातात्विक साक्ष्य हैं और यहाँ की जो अभिलेख है उनसे पता लगता है कि एक शक्तिशाली राजा जो थे कनकपाल, वो विक्रमी संवत हम 755 कहते हैं और जो हमारा जो ईस्वी सन है उसके अनुसार 699 ईस्वी में यहाँ पे आए थे और वो मालवा से गढ़वाल आए थे और गढ़वाल पहुंचे थे। तो उन्होंने इस संपूर्ण गढ़वाल क्षेत्र पर अपना वर्चस्व स्थापित कर लिया था और यहाँ पे वर्चस्व स्थापित करने के बाद इस चांदपुरगढ़ को उन्होंने अपनी राजधानी बनाया था। तो यानी हम कह सकते हैं कि सन 699 ईस्वी यानी लगभग 700 ईस्वी के करीब ये संपूर्ण गढ़वाल क्षेत्र की राजधानी हुआ करती थी। तो इस स्थान को हम आज आपको यहाँ पे दिखा रहे हैं। और उन्होंने जब चांदपुरगढ़ को अपनी राजधानी बनाया तो उन्होंने अपने आप को सोनपाल का उत्तराधिकारी यहाँ पे सिद्ध किया और ये माना जाता है कि इससे पहले ये जो सोमपाल थे, ये सोनपाल ने यहाँ पर शासन किया था। सोनपाल की इकलौती पुत्री थी, उसकी शादी उन्होंने करवाई थी कनकपाल के साथ। तो फिर कनकपाल यहाँ के राजा हो गए और ये माना माना जाता है, वर्तमान में यहाँ पे धारणा है कि गढ़वाल में जो पंवार राजवंश है उसकी स्थापना यहाँ पे इनके द्वारा की गई थी, कनकपाल के द्वारा की गई थी। तो सोनपाल आए थे, सोनपाल के बाद कनकपाल यहाँ पे आए जिनसे सोनपाल ने अपनी पुत्री का विवाह किया और फिर पंवार राजवंश यहाँ पे स्थापित हो गया जिसकी राजधानी ये चांदपुरगढ़ हो गई। और मुख्य रूप से जो सोनपाल थे वो भिलंग राज्य के राजा थे और उसके बाद यहाँ पर आकर के उन्होंने इस संपूर्ण क्षेत्र को अपने नियंत्रण में किया और उन्हीं के वंश में, पवार वंश में एक बहुत प्रसिद्ध राजा हुए जिनका नाम है अजयपाल। तो अजयपाल के बारे में कहा जाता है कि वो पवार राजवंश के 37वें शासक थे और उन्होंने 52 गढ़ जो गढ़वाल के अंतर्गत है उन सबको विजय प्राप्त कर ली थी। इसी कारण इस संपूर्ण क्षेत्र को गढ़वाल भी कहा जाता है क्योंकि इस 52 गढ़ों से मिलकर के बना हुआ है और अजयपाल ने इन सभी 52 गढ़ों पर विजय प्राप्त की थी और इस स्थान को अपनी राजधानी बनाया था। लेकिन कुछ समय के बाद में इनको एकीकृत करने के बाद में उन्होंने अपनी राजधानी को परिवर्तित कर दिया और अंतिम राजा जो अजयपाल थे उन्होंने श्रीनगर गढ़वाल के पास में जो देवलगढ़ है सन 1415 में इस संवत में यानी कि 1358 ईस्वी में वहाँ पे अपनी राजधानी को स्थानांतरित कर दिया, ट्रांसफर कर दिया और संभवतः माना जाता है तभी से ये स्थान परित्यज्य हो गए, ये छूट गया और यहाँ पे थोड़ी सी एक तरह से कह सकते हैं बहुत सारी प्राकृतिक आपदाएं यहाँ पे आई जिसके कारण ये मिट्टी से दब गया या थोड़ा सा डिस्ट्रॉय हो गया। बाद में इसको दोबारा से रिवाइव किया गया और अब दोबारा से जाकर के एक आर्कियोलॉजिकल साइट के रूप में इसको यहाँ पे स्थापित किया गया है। तो आज भी बहुत सारे पर्यटक आते हैं और यहाँ पर आकर के इस प्राचीन धरोहर को देखते हैं। जो गढ़वाल का जो प्राचीन इतिहास है